गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने का डेट आ चुका है और मैं इस तरह से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैं सोची कि आज मैं जो पढ़ रही हूँ तो मैं क्यों ना उसी का वीडियो डाल के आप लोग को शेयर करूँ। और आप सब में भी जो तैयारी कर रहे हैं, हो सके तो अगर हेल्प हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं जो भी अभी बताऊंगी, एक तो मैं खुद सोचती हूँ कि नॉर्मल वे में जो हमको जल्दी समझ में आए वैसा मैं देखती हूँ और उसी अंदाज से मैं नोट्स बनाती हूँ। अगर आपको संविधान समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे भी नहीं आती थी, तो मैंने 10-15 बार लगभग मैंने इसको पढ़ा है, फिर लास्ट में मैंने ये नोट्स बनाया है। तो अगर आप लोग को भी नहीं समझ में आ रहा संविधान तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा नोट्स बना है। मैंने खुद ही लिखा हुआ है, तो चलिए मैंने बताती हूँ कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाया हुआ है। पहले तो संविधान सभा, ये सबसे पहले कब हुआ था? संविधान सभा जो सबसे पहले हुआ था ना, ये जुलाई 1946 में हुआ था। क्लियर आ रही है ना? सबसे जो बैठक होती है, कोई चीज़ का पहला चीज़ होता है, जो सबसे पहले बैठक हुई संविधान का, तो ये कैबिनेट मिशन जो पहली बैठक हुई है 1946 में, जुलाई के मंथ में हुई थी। इसमें टोटल मेंबर थे कितने? 389 मेंबर्स थे। और उस ये जो 389 मेंबर्स थे उसको अलग अलग विभाजित कर दिया गया था। जैसे कि 293 हो गए ब्रिटिश प्रांत, 92 थे उसमें देसी रियासतें के लोग, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी थे। कि जो टोटल जो आंकड़ा वो जनसंख्या जो देखा जाता है, टोटल 10 लाख जनता पर एक सदस्य थे। ठीक है, जिसमें कि मुस्लिम, सिख और समान में टोटल हम लोग जो मुस्लिम सिख को अलग करके जितने भी और कास्ट बचते हैं वो समान में आ जाते हैं। और इसमें 2 थे, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग, 2 ही प्रतिपक्ष थे इसमें। इसमें संविधान सभा की सबसे पहली बैठक का डेट पूछता है एग्जाम में, तो ये ज़रूर याद कर ली कि ये सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। एग्ज़ाम में परफेक्ट डेट अगर पूछा जाएगा, जैसे संविधान सभा की सबसे पहले बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें क्योंकि अस्थायी तुरंत चुना नहीं गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय चुना गया था। तो इसमें कुछ लोग नहीं अपना डिमेरिट बोले नहीं ये कैसे, तो फिर उसके 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद करने का देखिए, 9 दिसंबर से शुरू है, उसके 2 दिन बाद, फिर 2 दिन के बाद देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ वो कौन थे उसमें? वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर के बाद जो हुआ वो 22 जनवरी 1947 को सलाहकार समिति बनी, जिसमें कि वो संविधान सभा के जो सलाहकारी समिति थे वो कौन थे? सबसे पहले वो BN राव। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सलाहकारी समिति जो बने वो BN राव थे। ठीक है, यहाँ तक। संविधान निर्माण के क्रम में 13 समिति बनाई गई थी। जो संविधान सभा जो बन रहा था उसमें जो क्रम से थे वो 13 समिति बनाई गई थी, जिसमें से मुख्य कौन से थे? पहले मुख्य ये थे संचालन समिति, जो कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देखते थे। जो प्रांत समिति थे वल्लभ भाई पटेल जी थे। और संघ शक्ति उसके पास रहती है जो प्रधानमंत्री होते। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कोई हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल, प्रधानमंत्री के हाथ में ही ये संघ की शक्ति रहती है, तो उस समय वो जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति जो देखते थे वो BR अम्बेडकर, जो कि 7 लोग इसमें थे। ठीक है, जिसमें कि ये अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने लोग थे? 7 लोग थे, और उसमें अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितने समय लगे थे?
ये भी सवाल आता है एग्ज़ाम में। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कोई कोई मतलब इसमें भी बहुत आर्गुमेंट हुआ गया था कि इतना समय लग रहा है, इतना समय लग, लेकिन हमारा जो देश था वो 200 वर्ष से जो गुलाम में मतलब जी रहा था, उसको एक प्रॉपर वे में लाने के लिए तो टाइम तो लगता है ना। तो हमारे जो नेता सब थे, वो बहुत ही सोच समझ के ये प्रारूप मतलब तैयार किए थे, जिसमें कि भारतीय संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित या अंकित किया जाता है। मतलब पारित या पारित ना देके पूछेगा कि ये कब अंकित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था, मतलब पारित किया गया था। इस दिन मतलब 26 नवंबर के दिन टोटल 284 लोग हस्ताक्षर किए थे इस दिन, जो कि पारित हुआ था। और कुछ मतलब लागू भी हो गए थे, कुछ भी इसमें पूरे लागू नहीं हुए थे, मतलब 2-3 ऐसे थे जो कि लागू हुआ था, क्योंकि इलेक्शन था, क्योंकि देश चलाना भी था, तो 2-3 इसमें पारित भी हो गए थे। संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से मतलब लागू, मतलब टोटल से वो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। अब 26 नवंबर को भी पारित किया जा सकता है, क्यों नहीं किया गया 26 नवंबर? 2 महीने का अंतराल क्यों लिया गया? क्योंकि 2 महीने का अंतराल इसलिए लिया गया क्योंकि सबसे पहले भारत स्वतंत्रता हम लोग जो दिवस मनाया गया था भारतीय इतिहास में, वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 का वो उस दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का दिन रखा गया। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। पहले जो थी ना इसमें 8, अभी क्या हो गई है 12 अनुसूची हो गई है। और पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान को अलग करने से, फिर पाकिस्तान अलग बनने से पहले टोटल थे 389, और जब पाकिस्तान वो अलग हो गया तो हमारा क्या हो गया 299 हो गया। तो ये हमारे मैंने खुद ये नोट्स मैंने खुद पढ़ा, खुद समझा, जो जो मुझे लगा आज मैंने शेयर किया है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आगे जो तैयारी करूँगी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू।